नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वार्यारं नमो वज्रायारं नमो दोई सर्वसाहुरं सिद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंदकुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां चैनं जयतु शासनम मंगलम मंगलकरण वितराग विज्ञान नमोताय याते वही अरहंताद महान लीनात्मा बुद्धात्मैव परत्वेनैव क्या परम अक्षयानंत बुद्ध बोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पर्याय दृष्टि दुखमय है, स्वभाव दृष्टि सुखमय है। पर द्रव्य न सुख का कारण है न दुख का कारण है। पर द्रव्य न दुख का कारण है न सुख का कारण है। चाहे वो चेतन ही क्यों न हो, पर द्रव्य में उज्जवल धर्मरम आकाश काल भी है और परद्रव्य में अन्य जीव भी है। तो चाहे वो स्त्री पुत्र कुटुम्ब आदि चेतन ही क्यों न हो, परद्रव्य न दुख के कारण है और न सुख के कारण है। स्वयं दुखी होते हुए जीवों के लिए स्त्री पुत्र कुटुम्ब आदि के निमित्त मात्र हैं और स्वयं से सुखी होते हुए जीवों के लिए देव शास्त्र गुरु निमित्त मात्र है। सद निमित्तों का और खोटे निमित्तों का भेद ज्ञान तो रखना। बुद्धि पूर्वक खोटे निमित्तों में नहीं फंसना, लेकिन बरवश आ जाए कर्म के उदय में तो वहां सावधान रहना। जैसे कोई श्रावक या साधक खोटे स्थानों में आत्मध्यान करने नहीं बैठते, लेकिन यदि आ जाए उपसर्ग तो फिर अडिग रहते। सुदर्शन से बुद्धि पूर्वक बैठे कहाँ थे? स्मशान में, और जबरन लाकर की रानी के महल में पटक दिया तो पटक दिया, वहां भी अडिग रहे। बस ये है। ऐसे खोटी निमित्तों में रुचि पूर्वक बुद्धि पूर्वक तो नहीं रहना। छातियों के बीच में, तीव्र कसाईयों के बीच में बुद्धि पूर्वक तो नहीं रहना, लेकिन अगर अबुद्धि पूर्वक आ जाए तो क्या करोगे? शांति से करना। अपन को कोई मकान बनाना हो अपना, तो बुद्धि पूर्वक तो भाई हरिजनों के मोहल्ले में या और दूसरों के मोहल्ले में नहीं जाएंगे अपन। लेकिन आपके मकान पहले बन गया और उसके बगल में कोई मंदिर बन जाए, कोई और कुछ बन जाए, तो क्या करोगे आप? करोगे क्या? ठीक है, अपनी दीवारों की करो, किबाड़ लगा रहो या छोड़ के चले जाओ अगर तुम्हारी शक्ति है तो। ख्याति लाभ के वशीभूत होकर पंचेंद्रिय के विषयों का लोभी होकर खोटे निमित्तों में नहीं रहना। यहाँ हमें मान मिलता है, हमें नहीं चाहिए। यहाँ हमें भोग मिलते हैं, नहीं चाहिए।
परिचय सहन करते हुए भी सदनिमित्तों में रहना, दीर्घ श्वास गुरु की संगति में रहना, साधर्मियों की संगति में रहना, जिन मंदिर के समीप रहना, और केवल द्रव्य से नहीं, क्षेत्र से नहीं, भाव से भी समीप रहना। जिन मंदिर के समीप हैं तो जिन मंदिर की बैयावती संभाल भी रखो और अपने परिणामों को भी संभाल रखो। ये थोड़ी है मंदिर पास में है और वहाँ अपना पूजा हो रही, स्वाध्याय हो रही, हो अपन कार्यक्रम दिख रहे, अखबार पढ़ रहे। तो ये जिन मंदिर समीप रहने का लाभ क्या हुआ? जिन मंदिर के समीप रहने का लाभ तो ये था, स्वाध्याय में शामिल होता, बाल बच्चों के दर्शन करने में संस्कार होते, बड़े बूढ़े भी अपने आराम से पहुंच जाते। अब ये सब नहीं है तो मतलब क्या है? अरे श्रावक की बात तो बहुत दूर है। मुनराज तो मुनराजों से कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी, ये साधु लौकिक जीवों की संगति करेगा तो पतन होने का मतलब परिणाम गिरेंगे। अच्छा खाने पीने के लोभ से उनके समीप मत रहना, उनसे परिचय मत बढ़ाना। इसी में आएगा, हे साधु, हे साधक, हे मुमुक्षु, जन संपर्क के परिणामों को चर्चा करेगा। इसलिए दृष्टि परिचय मत बढ़ाना। चेतन चित परिचय बिना जब तक सदैव निरत, अपने चैतन्य का परिचय करना और दूसरों का इतना परिचय रखना, बस क्या है, कौन है, साधक नहीं है, बस खत्म हो गया। जैसे लौकिक क्षेत्र में दुकानदार क्या परिचय, ये हमारा ग्राहक है, डॉक्टर देखता है पेशेंट है, बस इतना परिचय, ये सेठ है, ये फलाना है, ये गरीब है, ये बाद की बात है, पेशेंट है बस। तो भूला भगवान है, साधक है, ज्ञानी जीव है, जहाँ जो परिणाम हो उस प्रकार का विवेक रखना, लेकिन ज्यादा परिचय मत बढ़ाना, गाढ़ता मत करना। वितरागियों की संगति भी राग करने के लिए नहीं है, राग को तोड़ने के लिए है। और ये स्वभाव दृष्टि न रही तो वहाँ राग होगा, राग टूटेगा नहीं, बदल जाएगा, दिशा बदल गई राग। पहले वहाँ घर लगता था, अब यहाँ घर लगने लगा। पहले वो अपने लगते थे, अब ये अपने लगने लगे। वो शब्द अच्छे नहीं है, हम अच्छे शब्द बोले तो शिष्य आदि का भी परिग्रह होता है, शिष्य आदि का भी परिग्रह होता है। मेरे मंदिर मेरी वेदी के समान, मेरे गुरु, ये भी एक परिग्रह है, प्रशस्त राग है। अरे सबके गुरु, सबका अधिकार है, मेरा ही थोड़े है। वितरागी सर्वज्ञ केवल अपने गुरु हैं, नहीं, सबके गुरु हैं, सबके देव हैं, निर्गम सबके गुरु हैं। ये थोड़े ही कि हमारे गुरु हैं अकेले, हमारे भी हैं, हमारे ही नहीं। दूसरी बात, अभी गाथा में क्या पढ़ी पाठ करने में, हे भाई, किसी की व्यक्ति के संबंध में एक छवि मत बना लेना, गांठ मत बांध लेना।
ये तो बहुत तीव्र रागी है, ये तो पापी है, विषयासक्त है, ये क्या कल्याण करेगा। लेकिन और उसने हंसी मजाक में इसीलिए कह दिया कभी चले रहे। तो पापी है, विषयासक्त है, चंचल है, ऐसा है वैसा है। अरे ये सब पर्याय भिन्न है और जीव भिन्न है। फिर अभ्यास करो, ज्ञानाभ्यास करो, प्राग भाव प्रशंसा भाव को जानो। एक समय पहले, एक ही समय हम स्थूल रूप से कह रहे हैं, थोड़े समय पहले ऐसा कह दो, थोड़े समय पहले कहाँ जा रहा था, कैसे जा रहा था, और थोड़े समय बाद क्या हो गया। इसलिए दृष्टि बदली, सृष्टि बदली, सोच बदला, विचार बदले, दिशा बदली, दशा बदल गई। अपना सोच अच्छा रखो। किसी जीव के संबंध में ये मत सोचो जी तो ऐसा ही है, अज्ञानी अज्ञानी बना रहेगा, ऐसा नहीं। अज्ञानी दूसरे समय में ज्ञानी भी हो जाए, दूसरे समय में ज्ञानी ही हो जाए, ऐसा थोड़ी है। जटायु थोड़े समय पहले क्या था, मांसाहारी गीत पक्षी, और थोड़े समय में क्या हो गया, शराबा हो गया। वह सिंह थोड़े समय पहले क्या था, क्या कर रहा था, हिरण को फाड़ करके खा रहा था, मांसाहारी। और थोड़े समय में बाद क्या हो गया, विचार करो, सम्यक्ति हो गया, धर्मात्मा हो गया। कौन जीव की कब होनहार बदल जाए, कौन के परिणाम कब बिगड़ जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अमृतचंद स्वामी कहते हैं ये परिणाम भी जिंदगी के वेग की तरह हैं। विचार करो, चौथे काल की बातें विचार कर लो, ये तो पंचम काल है। मधु राजा युद्ध करने के लिए जा रहा था, बीच में उसका अधीनस्थ राजा, छोटा राजा हेमरथ का राज्य पड़ता था। उसने कहा हमारी ओर से निकलेंगे, हम मदारी महल में स्वागत करेंगे, ऐसा करेंगे। न उसके मन में कोई खोट थी और न राजा के मन में खोट थी, और अपनी उस सुंदर पत्नी से कहा राजा पधार रहे, आरती के लिए तैयार रहो। तो बढ़िया अच्छी चीज राजन को नहीं दिखाई जाती, परिणामों का ठिकाना नहीं है। अरे तुम क्या जानो, तुम्हारी जैसी तो वहां सैकड़ों दासियां पड़ी हैं। रानी आरती उतारने लगी, चित्त विचलित हो गया। मधु राजा उन्मत्त हो गए और बेचैन हो रहने लगे। थोड़े दिन बाद अयोध्या में बुला करके और क्षण पूर्वक अपनी रानी बना लिया। बताओ कब किसके परिणाम कैसे बिगड़ जाए, ऐसा जान करके हे भव्य तू हर समय सावधान रहना, भयभीत मत होना, सावधान रहना, निशंक भी रहना, लेकिन अभिमानी भी मत बनना। हमारे परिणाम बिगड़ ही नहीं सकते। तुम्हें ताकत हो तो करके बता, जो करना है तुम्हें कर ली, ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, जबरन मत उड़ो। लेकिन हर समय अपनी मर्यादा में सावधान रहो, अपनी मर्यादा की, अपनी बाढ़ को मत तोड़ो, मत तोड़ो। शांकराचार्य ने शील के प्रसंग में क्या लिखा, एकांत में अपनी माता बहन पुत्री के साथ होना ही रहे।
जो शील की मर्यादा पालने करने का इच्छुक है वह एकांत में अपनी माता दोन पुत्री के साथ ही नहीं रहे। कितनी मतलब उत्कृष्ट बात है। अरे क्या होता है वो तो परद्रव्य है भैया। धूप में गर्मी होगी, अग्नि के पास बैठोगे तो गर्मी होगी, पानी के पास रहोगे तो शीतलता आएगी, मिश्री के समीप रहोगे तो मिठास होगा। तुम दो द्रव्यों के साथ कोई संबंध नहीं है, इसके नाम पर कर्ता कर्म संबंध नहीं, स्वस्वामी संबंध नहीं, एकत्व संबंध नहीं, ये तो सब ठीक है तुम्हारे, लेकिन एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है क्या? और निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का निषेध क्यों करते हो? मुफ्त में ऐसे क्यों अभिमान क्यों करते हो? तुम्हें मालूम है एक लेखक था, उसने एक अच्छी पुस्तक लिखी और पुस्तक में लिखा अत्यंत बलवान होते हैं, सावधान रहना हर समय। एक साधु महाराज वहां रहते थे जंगल में, कुटिया बना करके, कुटिया वाली साधु की बात है। लेखक ने संयोग की बात वहां उनको पुस्तक दिखाई कि देखो महाराज जी हमने लिखी है और बताओ कोई संशोधन हो तो और तो देख करके उन्होंने कहा ठीक है, ठीक है, लेकिन वो लाइन जब आई, इंद्रियों के समूह बलवान होते हैं, इंद्रियां बलवान है, सावधान रहो। बोले बेटा ये तुमने अच्छा नहीं लिखा, अज्ञानियों के लिए, न ज्ञानियों के लिए, न साधुओं के लिए, अज्ञानियों के लिए लाइन ठीक है, ज्ञानियों के लिए नहीं। उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप वहां से संशोधन कर लिया, एक तरह का बाने के लिए नहीं, स्वीकार नहीं कर लिया, संशोधन कर दिया और चला गया। 2-4 महीने बाद शाम का समय, कुटिया के पास एक युवती आ गई। भाई यहाँ तो रात को महिलाओं के रखने की कोई व्यवस्था नहीं है। सुखा महाराज मैं कहाँ जाऊंगी, गांव दूर है, आप तो पिता बराबर हैं और यहीं रुकी रहूंगी मैं आपकी शरण में, जंगली जानवरों का भय है, कहाँ जाऊंगी? ठीक है, देख लिया तो रूप तो शाम को देखा ही था। सवेरे कहा था ना, जिस रूप का तू अभिमान करता है, अरे मूर्ख, वह रूप तेरे ऊपर उपसर्गों का कारण। अभिमान मत करना उस रूप का। दुनिया के बीच में, मोही जीवों के बीच में मूर्ख बन करके रहना, मूर्ख बन करके रहना। अपने ज्ञान का प्रदर्शन मत करना, अपने वैभव का प्रदर्शन मत करना, अपने धर्म परिणामों के प्रदर्शन में मत चक्कर में आ जाना कहीं। रात का समय, उसमें सुंदर श्रृंगार का, बाह्य श्रृंगार सुंदर नहीं होता, लेकिन श्रृंगार का गाना गाना शुरू कर दिया उसने, विलासता और कामुकता भरा हुआ। बाबा जी अपने भीतर लेटे थे, सुनते 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 उनकी परिणाम बिगड़ने लगे। बोले बेटी जरा कुंडी खोला, उसने बाहर से कुंडी लगा ली, मुझे लग शंका लगी। प्रयोगती बोली है बाबा जी
आप पुरुष हैं जंगल में अकेले और मैं अकेली हूँ यहाँ, परिणाम बिगड़ जाए तो कौन रोकेगा? आप वहीं कर लो, सवेरे हम फेंक देंगे। लेकिन उनका तो पेशाब थोड़ी लगी थी, शंका थोड़ी थी, उनको तो मेरी शंका थी, खोटे परिणाम हो रहे थे। और उनसे हम तो ये श्राप दे देंगे। अब जैसे बातें छोड़ो, श्राप देते तो कुंडी खोल देते, ये बातें छोड़ दो, आप शांति से आओ, हम किवाड़ नहीं खोल सकते। और वो छप्पर पार करके निकल आए, छप्पर में छेद करके निकल आए। देखा सामने युवती कोई नहीं है, वही लेकर खड़ा है और पुस्तक सामने रखा है। बाबा जी बोलो इस लाइन का क्या करें? बेटा स्वर्ण अक्षर में लिखो। तात्पर्य ये है कब किसके परिणाम बिगड़ जाए, ऐसा जानकर के सावधान भी रहना और कर्म से बचना, संभान भी रहना। कर्म के प्रेम नाना जीवों के परिणाम देख करके हीन भाव जीवों के रखकर ग्राम भाव में मग्न हो, कर्म दर की अटल चित्रता जानो, स्थितिकरण करो। लेकिन गिलानी नहीं करने का मतलब ये थोड़ी घुस बैठना, सम्मान करने लगना। ये गिलानी न करने का मतलब ये ऐसा मत समझ लेना। गिलानी न करने का मतलब ये है बेदोष अपने में न आ जाए, इतना समझ। इसलिए और नहीं तो जब तक पाप नहीं छूटे तब तक पाप से गिलानी तो बनी रहना चाहिए। ये ज्ञानी योग का विषय है। जब तक पाप न छूटे तब तक पाप के प्रति गिलानी बनी रहना चाहिए। जब पाप न छूटे और पाप के प्रति गिलानी भी न रहे तो ये जीव भ्रष्ट हो जाएगा, शिथिलाचार पनप जाएगा। गिलानी कैसे नहीं करना बोलो? दृष्टांत बताओ, पहले हमने दिया हुआ। गिलानी कैसे नहीं करना? जैसे कोई हीरे की अंगूठी नाली में गिर जाए तो उसको निकालेंगे, धोएंगे, तपाएंगे, लेकिन फिर गिलानी नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हाथ उसमें नाली में डाल देंगे और हाथ गंदे हो जाएंगे और कॉफी पहन लेंगे गंदी, ऐसा नहीं करेंगे। उसकी शुद्धि करने के बाद गिलानी नहीं करेंगे। अब ये कपड़ा पहन के कल रोटी खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे, लेकिन कल धो लोगे और फिर मान लो छू जाए तुम्हारे कल वाले कपड़े तो पहन लोगे और फिर रोटी खाया, कुछ नहीं कर। माने धोने के बाद भी ये तो बोई है, ये तो बोई है, ये तो एक छवि नहीं बनाना चाहिए। ऐसे यहाँ गिलानी नहीं करने का अर्थ क्या लेना बोलो? प्रायश्चित करने की बाद गिलानी ही नहीं हुई है। अरे श्रावकों के यहाँ क्या मनुष्य भी प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। कोई दोष लगने पर मंदार, अब वो आचार्य भगवान प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। अब गिलानी नहीं बनी है, नहीं, अब गिलानी नहीं। विचार करो, ऐसे तो हम पूजा ही नहीं कर पाएंगे। ये तो गई है 3 से 63 चलाए थे, अब बैठे हैं अब इनकी पूजा करें। ये तो गई है। अरे भैया पर्याय की दृष्टि से देखो, गई नहीं है
और जब दृष्टि से देखोगे जो बेई हैं वे उन्होंने 3 से चलाए नहीं थे। उन्होंने कहाँ चलाए? महावीर स्वामी की आत्मा ने कहाँ चलाए थे? जिस समय उन्होंने आत्मा को जाना भी नहीं था उस समय वे चलाए थे उन्होंने मारीच की जीव। लेकिन अब उस दृष्टि से देखो तो जो का वही है, तो जो वही का वही है, उसने वो काम किया नहीं और जिसने किया वो पर्याय बदल गई। तो प्रायश्चित लेने के बाद गिलानी ही नहीं रखना चाहिए। इतना उसमें जोड़ लेना। लेकिन जब तक पाप न छूटे तब तक गिलानी ही। अब तुम वैसे यात्रा करके आए और वैसे सब छुआ करके आए और आकर के घुल मिल जाए, यारी दोस्ती करने लगे, ये थोड़े ही मार गए। लेकिन जब उसने कपड़े बदल दिए, अपनी शुद्धि कर ली, अब गुनाह नहीं करता। अरे तुमको आता है, आज तुमको यात्रा है, ऐसा मत करो। बैलेंस का मार्ग है, संतुलन का। नए सापेक्ष होते हैं, निरपेक्ष नहीं होते। द्रव्य दृष्टि पूर्वक पर्याय में शुद्धता प्रकट होती ही है और पर्याय के दोष समझ में आने पर ज्ञानी के पर्याय के दोष मिटते ही है। सर्वत्र द्रव्य दृष्टि थोड़ी लगाई जाती है, पर्याय पर ज्ञान भी रखा जाता है। नहीं तो भक्ष्यावक्ष का ज्ञान कैसे करोगे? बता। अरे भक्ष्यावक्ष का ज्ञान कैसे करोगे? दोनों को उपजल कह दोगे तो क्या होगा? स्वस्त्री पर स्त्री का विवेक कैसे करोगे? शील को कैसे पालोगे? स्त्री एक ही है, पुजल एक ही है। क्या शुकर बन जाओगे? आदमी की जगह हलवा की जगह बिस्टा खा लोगे क्या? सोचो। इसलिए जो जहाँ जहाँ योग्य है वहाँ समझिए थे। प्राणता सुआचर्य आत्मा चीयन्ते। अरे महापुरुषों की ही वितराग का ग्रहण करने योग्य है, वह राग ग्रहण करने योग्य नहीं है। वंदे तद्गुण लभ है। इसलिए अर्थ उसी प्रकार से करना जिसमें से उसमें वितरागता निकाले। सरसों को जला दें तो थोड़ी तेल निकलेगा, उसको पेरने पर तेल निकलेगा। तो सरसों को जला मत पियो, और कोयले को जलाने से सफेद राख मिलेगी, कोयले को धोने से थोड़ी सफेद हो जाएगा। व्यसनी है, अनाचारी है, पापी है, और तुमको गिलानी मत करो, गिलानी मत करो। अरे भाई गिलानी पाप से मत करो, पापी से मत करो। पाप से करो लेकिन पाप से भी गिलानी मत करो, ये कहाँ से लिखा? और गिलानी करो ये थोड़ी लिखा है। गिलानी नहीं करो इतने मात्र से काम थोड़ी चलेगा। क्या करोगे फिर? प्रेम करो, उसमें घुस जाओ न। माध्यस्थ भाव, माध्यस्थ भाव रखो, सावधान रहो। ऐसे दोष अपने में आ गए तो हम भी ऐसे ही निंद हो जाएंगे। कर्णानुयोग में एक कथन आया सूक्ष्म, जैसे चोर तो चोर है ही, लेकिन चोर की संगति से ही, चोर की संगति से ही व्यक्ति में चोर की शंका हो जाती है, दंड को प्राप्त होता है, पकड़ दिया जाता है। चोर की संगत, हमने चोरी नहीं करी, अरे तुमने चोर को सहता दी, चोर को रोटी तो खवाई, चोर को अपने घर में
छिपा तो लिया, चोरी का माल तो खरीदा, चोरी की युक्ति तो बताई, चोरी की अनुमोदना तो करी। हमने कौन चोरी करी? हमने कौन चोरी करी? जैन दर्शन में और मध्यम मार्ग में इतना अंतर बन गया। वो कहती देखो जैन दर्शन के तो मार करके तो खाने योग्य है ही नहीं, लेकिन मरा हुआ भी खाने योग्य नहीं। हमने कौन मारो? किसी दिन अगर तुम्हें नहीं मरा हुआ तो मार लो निश्चित। और मध्यम मार्ग में सोच दिया देखो भाई मार करके नहीं खाना, अपन तो मरा हुआ खा लेना। अंत में भ्रष्टता की ओर बढ़ गए। जैन दर्शन सुरक्षित बना रहा, जैन धर्म में जो बचे रहे दोष। न मरा हुआ खाना है न मार करके खाना। मार करके तो खाना ही नहीं, मरा हुआ भी नहीं खाना। चोरी तो करना ही नहीं है, लेकिन चोरी की चीजें अपन को उपयोग भी नहीं करना है। चोरी की अनुमोदना भी नहीं करनी है। कुशील की प्रवृत्ति तो करना ही नहीं, लेकिन कुशीलवान की संगति भी नहीं करनी। आचार्य कुन जैसे समर्थ आचार्य, वेद विज्ञानी आचार्य, अध्यात्म के आचार्य क्या कह रहे हैं? उपद्रव के करने से काम नहीं चलेगा। जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी उस हथनी को आते हुए देख करके ये सोचता है ये मेरे बंधन के लिए है, ऐसे ही तुम आते हुए विपरीत परिणामों को ये सोचना ये हमारे कर्म बंध के लिए, ये मेरी मुक्ति के लिए नहीं, मेरे सुख के लिए नहीं। लौकिक जीव आए तुम्हारी प्रशंसक आए तो ये सोचना ये हमारे घात के लिए आ रहे हैं, घातक हैं हमारे। शास्त्रीय शब्द बोले तो ये अनुकूल मित्र नहीं, अनुकूल शत्रु है। अनुकूल से दिख रहे हैं लेकिन शत्रु हैं। वरुण कुमार ने कहा हे तात, मैं मुश्किल से निकल करके संसार समुद्र के किनारे पर आया हूँ, आप वास्तविक संसार समुद्र में पटक करके शत्रु का काम मत करना। मैं शुद्ध स्वादिष्ट उत्तम भोजन का व्यंजन का आस्वादन करने आ रहा हूँ, इसमें जल मिला करके शत्रु का काम मत करना। जंगल में आप पुनः मत पटकना। और सब कहियो है ये मत कहियो कर रहा हो, इन लोगों में रहो ये मत कहना। ध्यान रखना जब तक निकल भी न सको तब तक निकलने वालों की अनुमोदना तो करना। वीतरागी न बन पाओ तो कम से कम वीतरागी की पूजा ही कर लो, पूजा सीखो। इस निर्गंध मार्ग की अनुमोदना ही भली है, उत्कृष्ट पुण्य का कारण है। अनुमोदक वही होगा इस मार्ग का, इसकी अंतर में निर्गंध दृष्टि होगी और वो निर्गंध दृष्टि इसको पार कर देगी। लौकिक में भी हम कोई वस्तु जो सुहाय नहीं उसकी अनुमोदना नहीं कर पाते,
ये प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है। कोई स्वाध्याय कर रहा हो, तुम नहीं कर पाओ जल्दी, तो अनुमोदना तो कर लेना। हमने एक दृष्टांत बताया था, एक बुजुर्ग वयोवृद्ध आए, बोले पंडित जी, हमने बोलो क्या कह रहे भैया। वो लड़का मानता नहीं, लड़का कह रहा हम तो ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी नहीं करेंगे, हम ये करेंगे। और बताओ, अभी से इतनी छोटी उम्र में, तो हमने बड़ी उम्र में तो कर ही गए, तो हमने तो नहीं आया, तुम नहीं आया। अरे आप ऐसी बातें करते हो, ऐसी क्या करते, सच्ची कर दे। जब तुम ये कह रहे बुढ़ापे में धर्म करो, जवानी में नहीं कर, तो बुढ़ापे तुम्हारा तो बुढ़ापा आ गया ना, अब तुम नहीं आ गया। अब ना आ नहीं सकते, आने वाले को रोक क्यों रहे। अब उन कर नहीं सकते तो करने वाले को रोक क्यों रहे हो। अनुमोदन ही कर लो। कितनी गाथाओं में पाठ की, मैं कितनी बार हम अनुमोदन करोगी मार्ग की। आचार्य पूज्य स्वामी कहते हैं भाई बस इतना ही कहेंगे, पढ़ेंगे केवल काय वचन और मन में या मन की चेष्टाओं में जो स्वबुद्धि से प्रवृत्ता है, स्व मन मेरी पने की बुद्धि से प्रवृत्ता है, वह संसार को बढ़ाता है। वह संसार ये मिथ्या दृष्टि है, मोही है। छल ग्रहण मत कर लेना कभी। तो देखा ना, स्वबुद्धि से नहीं पड़े तो वैसे प्रवर्तन में कोई दोष नहीं है। क्या छल ग्रहण मत कर लेना, बिल्कुल मैं क्या देखा, स्वबुद्धि से मत पड़ो, तो वैसे तो प्रवर्तन में कोई दोष नहीं। अरे रचना की वो परिवर्तन की रुचि है, उसी का नाम तो स्वबुद्धि से परिवर्तन है। वह संसार का कारण है, तेरी मिथ्या दृष्टि है जो स्वबुद्धि से परिवर्तन है। संसार तावदेशाम, तब तक संसार समझना। भेदाभ्यासे तो निवृत्ति, भेदाभ्यास से निवृत्ति होती है। मूल कथन लिखा, भेदाभ्यास बिना निवृत्ति कहाँ। प्रवृत्ति बदल जाती है लेकिन निवृत्ति नहीं होती भेदाभ्यास के बिना। भेदाभ्यास होने पर वो वृत्ति होती है। वृत्ति स्वयं में प्रवृत्ति है, पर से हट जाती। वह भेदाभ्यास कैसा, कई गाथाओं में आगे लिखते गए। जैसे वस्त्र के मोटे होने पर कोई अपने को मोटा नहीं मानता, शरीर मोटा नहीं होता। वस्त्र के जीर्ण होने पर शरीर जीर्ण नहीं होता। वस्त्र के लाल होने पर शरीर लाल नहीं होता। वस्त्र के काले होने पर शरीर काला नहीं होता। क्यों? शरीर भिन्न हो रहा, वस्त्र भिन्न है। उसी प्रकार शरीर के स्थूल होने से आत्मा स्थूल नहीं होता। शरीर के जीर्ण होने पर आत्मा जीर्ण नहीं होता। शरीर के रोगी होने पर आत्मा रोगी नहीं होता। क्यों? आत्मा और शरीर भिन्न है। ऐसे बारंबार विचार का नाम अभ्यास है। अभ्यास किसका नाम?
ऐसे भेद का बारंबार विचार करे, अपने उपयोग को समेटे, उस भेद से अभेद की ओर चल जाए, इसका नाम भेदाभ्यास है। आपको स्कूल का दृष्टांत दिया था। एक पुस्तक होती है, एक अभ्यास पुस्तिका होती है। अभ्यास पुस्तिका कहते कापी को। तो अभ्यास पुस्तिका का क्या मतलब हुआ, क्या करेगा? लोग वहां बोर्ड पर लिखेंगे या पुस्तक पर लिखी होगी, वो चीजें अपनी कापी पर लिखना और देखना है। पहले उसको देखना, वहां देखना, निगाह में भर जाए, ज्ञान में समा जाए, और फिर कापी पर उस ज्ञान का उपयोग करते हुए बनाना है, और फिर ज्यादा हो तो मिटाना है, कम हो तो फिर बनाना है। ये अभ्यास करता जब तक जैसी वहां है ऐसी यहाँ न हो जाए। ऐसे तू जिन प्रतिमा को देख करके अभ्यास कर, जिन भगवंतों को देख करके अभ्यास कर, जैसी वितरागता हो, कब तक? जैसी वितरागता, जैसी उदासीनता, जैसी स्वरूपलीनता वहां है वैसी यहाँ न हो जाए। इस सूत्र को अपने पास रखना। वेदाभ्यास तो निवृत्ति, वेदाभ्यास तो निवृत्ति। निवृत्ति की भावना हो तो भेदाभ्यास पहले नंबर पर करना। बिना भेदाभ्यास के निवृत्ति नहीं हो पाएगी। वेदाभ्यास तो निवृत्ति। इस सूत्र को सदैव अपने समीप रखना। महावीर स्वामी नैन पथगामी भगवत में सामने रखना। क्या? वेदाभ्यास तो निवृत्ति। विचारना। हे जिनवाणी भारती तो जपो दिन में, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के। वाणी की ज्ञान के सूझे लो, वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम्हें हो। Yeah.